जय श्री कृष्ण दोस्तों, स्पिरिचुअल राही यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। इस वीडियो में बताया गया है कि सफलता पाने के लिए क्या जरूरी है, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखना और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लो। तो चलिए वीडियो की शुरुआत एक कहानी से करते हैं। एकलव्य एक निषाद बालक था। वो धनुर्विद्या में प्रवीण होना चाहता था, इसलिए वो गुरु द्रोणाचार्य से धनुर्विद्या की शिक्षा प्राप्त करना चाहता था। एक दिन वो गुरु द्रोणाचार्य के पास पहुंचा और उन्हें अपना शिष्य बना लेने का निवेदन किया। गुरु द्रोण केवल क्षत्रिय राजकुमारों को ही धनुर्विद्या सिखाते थे, इसलिए उन्होंने एकलव्य को धनुर्विद्या सिखाने से मना कर दिया। एकलव्य लौट गया। गुरु द्रोण के द्वारा मना कर देने पर भी उसने धनुर्विद्या को पूरी लगन से सीखने का प्रयास किया। उसने मिट्टी से गुरु द्रोण की प्रतिमा का निर्माण किया और उसे अपना गुरु मानकर धनुर्विद्या का अभ्यास करने लगा। गुरु द्रोण पांडवों और कौरवों को धनुर्विद्या की शिक्षा दे रहे थे। एक दिन वो पांचों पांडवों को लेकर जंगल में गए। एक कुत्ता भी उनके साथ था। जंगल में जाकर कुत्ता भौंकते हुए एकलव्य के आश्रम में घुस गया। एकलव्य उस समय गुरु द्रोण की प्रतिमा के सामने धनुर्विद्या का अभ्यास कर रहा था। कुत्ते का भौंकना उसका ध्यान भंग करने लगा, इसलिए उसने बाणों से कुत्ते का मुंह इस प्रकार बंद कर दिया कि कुत्ते को कोई चोट भी नहीं आई। कुत्ता जब गुरु द्रोण और पांडवों के पास पहुंचा तो वो सब उसको देखकर दंग रह गए। वो उसके साथ एकलव्य के आश्रम में पहुंचे और उसे गुरु द्रोण की प्रतिमा के सामने धनुर्विद्या का अभ्यास करता हुआ पाया। गुरु द्रोण ने उससे पूछा, क्या कुत्ते का मुंह बाणों द्वारा उसने ही बंद किया है? तो उसने हाथ जोड़कर सिर झुका लिया। गुरु द्रोण उसकी धनुर्विद्या से बहुत प्रभावित हुए और उससे पूछा, तुम्हारा गुरु कौन है? एकलव्य ने गुरु द्रोण का नाम लिया। गुरु द्रोण चकित रह गए। उन्होंने कहा, मैंने तो तुम्हें कभी धनुर्विद्या नहीं सिखाई है, तो मैं तुम्हारा गुरु कैसे हुआ? एकलव्य ने उन्हें बताया कि वो निषाद पुत्र है, इसलिए गुरु द्रोण ने उसे धनुर्विद्या की शिक्षा देने से मना कर दिया था। लेकिन वो निराश नहीं हुआ और गुरु द्रोण की प्रतिमा को गुरु मानकर अभ्यास करने लगा। इसलिए उसके गुरु द्रोण ही है और जो कुछ भी सीखा है उनके ही सानिध्य में सीखा है। गुरु द्रोण एकलव्य की लगन देखकर प्रभावित हुए, किंतु वो ये जान गए कि एकलव्य एक महान धनुर्धर है। वो अर्जुन से भी श्रेष्ठ है और गुरु द्रोण अर्जुन को सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर बनाने का वचन दे चुके थे। इसलिए उन्होंने एकलव्य से कहा, तुम्हारे अनुसार मैं तुम्हारा गुरु हूं, तो तुम्हें मुझे गुरु दक्षिणा देनी चाहिए। एकलव्य ने कहा, गुरुवर, आप जो कहे, मैं गुरु दक्षिणा देने को तैयार हूं। गुरु द्रोण ने गुरु दक्षिणा में एकलव्य से उसका अंगूठा मांग लिया। किसी भी धनुर्धर के लिए अंगूठा अत्यंत महत्वपूर्ण होता है। उसकी ही सहायता से वो धनुष बाण चला पाता है। गुरु द्रोण के अंगूठा मांगने के पीछे की मंशा ये थी कि एकलव्य अर्जुन से अच्छा धनुर्धर ना बन पाए। एकलव्य ने एक क्षण भी नहीं सोचा और अपना अंगूठा काटकर गुरु द्रोण को समर्पित कर दिया। उसके बाद वो बिना अंगूठे के ही धनुर्विद्या का अभ्यास करने लगा और उसमें भी निपुण हो गया। इस कहानी से हमें यही सीख मिलती है कि समर्पण, लगन और दृढ़ निश्चय किसी भी परिस्थिति में सफलता प्राप्त करने के महत्वपूर्ण तत्व होते हैं। जब हम किसी लक्ष्य की ओर बढ़ते हैं तो समर्पण हमारे मन और शरीर को एक मानसिकता में लाता है, जिससे हम विफलता के डर से मुक्त होते हैं और हमारी ऊर्जा एकजुट होती है। लेकिन ये दर्शाती है कि हमें अपने लक्ष्य की प्राप्ति के लिए अपनी सारी मेहनत और उम्मीद लगानी चाहिए। यदि हम सिर्फ अपने लक्ष्य की ओर सिर ही फेर देते हैं तो हमारे सपने कभी हकीकत नहीं बन सकते। इसके साथ ही दृढ़ निश्चय भी महत्वपूर्ण होता है। जब हम दृढ़ निश्चय से काम करते हैं तो हमारी संघर्षपूर्ण शक्ति बढ़ती है और हम किसी भी मुश्किल से निराश नहीं होते। जीवन में सफलता पाने के लिए समर्पण, लगन और दृढ़ निश्चय के साथ मेहनत करना आवश्यक होता है। चाहे हमारा लक्ष्य कितना भी मुश्किल क्यों ना हो, हम सभी को जीवन के दौर में कई बार निराशा और मुश्किलों का सामना करना पड़ता है, जिसकी वजह से हम जीवन में कभी कभी इतना परेशान हो जाते हैं कि हमें कुछ भी समझ नहीं आता है। जब हमारे सामने बहुत ही ज्यादा मुश्किलें आने लग जाती है तो उस समय हमारा दिमाग सही सोचने में असमर्थ हो जाता है, जिसकी वजह से हम गलत दिशा में सोचने लग जाते हैं। ये जिंदगी असल में एक खेल की तरह होती है, जिसमें हर समय कुछ ना कुछ होता ही रहता है। लेकिन जब हमको ये समझ आने लग जाता है कि किस समय पर हमको क्या करना है, तो हम आसानी से जीवन में आगे बढ़ते ही जाते हैं। जब हम अपने जीवन में आसपास किसी को सफल होता देखते हैं
या किसी ऐसे सफल व्यक्ति के बारे में सुनते हैं जिसने सफलता के नए आयाम स्थापित किए हैं, तो ऐसे व्यक्ति को देखकर हमारे मन में कहीं ना कहीं ये विचार आता है कि अब हमें भी कुछ ऐसा करना है, हमें भी सफल बनना है। हम सभी एक दो दिन खूब उसके बारे में सोचना शुरू करते हैं और मन ही मन ढेर सारे प्लान भी बना लेते हैं। फिर आगे चलकर हमें ये एहसास होता है या हमें लोगों द्वारा एहसास दिलाया जाता है कि ये तो हम कर ही नहीं सकते हैं और ऐसा करना हमारे बस की बात नहीं है। और फिर यहीं से हमारे 2 दिन की ऊर्जा का अस्तित्व खत्म होने लगता है और हम ये मानने लगते हैं कि हम ये सब नहीं कर सकते और फिर से अपनी सामान्य जिंदगी जीने लगते हैं और खुद को आगे बढ़ाने वाले सपने यहीं शुरू होने से पहले ही अंत हो जाते हैं। जीवन में हर कोई सफलता के मार्ग पर जाना चाहता है। अगर इन बातों को ध्यान में रखा जाए तो यही बातें हमारी सफलता के लिए सफलता की कुंजी बन जाते हैं। सफलता के लिए आचरण का भी ऊंचा होना चाहिए। कोई भी व्यक्ति जन्म से नहीं बल्कि आचरण से महान बनता है। ये बात एकदम सही है। किसी भी सफल या महान व्यक्ति के परिचय को देख लीजिए। व्यक्ति जन्म से भले ही गरीब घर में पैदा क्यों ना हुआ हो, लेकिन सफलता के लिए जिस तरह से आगे बढ़ता है और 1000 सफलता मिलने के बाद भी उसके आचरण में थोड़ा सा भी घमंड नहीं आता, यानी वो सबके प्रति विनम्रता का ही भाव रखता है। इसलिए ये कहा गया है कि कोई भी व्यक्ति जन्म से नहीं बल्कि आचरण से ही महान बनता है। अग्नि क्या करती है? जलाती है। फिर चाहे वो लकड़ी हो, कोयला हो, वस्त्र हो या जो भी आप अग्नि में डालोगे वो भस्म हो जाएगा। किंतु सोना, यदि आप सोने को अग्नि में डालोगे तो वो कुंदन बनकर अपना अस्तित्व निखार लेता है। यदि आप लोहे को ताप दो तो वो फौलाद बन जाता है। क्यों होता है ऐसा? क्योंकि उनके भीतर की अग्नि उनको जलाने वाली अग्नि से अधिक होती है। ये अग्नि है पवित्रता की। यदि आपका निश्चय दृढ़ है, आपके विचार पावन है, तो कुंदन बनकर निकलोगे, फौलाद बनकर निकलोगे, भीतर से बल पाओगे और कोई आपके साथ अनिष्ट नहीं कर पाएगा। नदी का जल मीठा होता है, सागर का जल खारा और किसी नाले का जल दुर्गंध से भरा होता है। क्यों? नदी का जल मीठा होता है क्योंकि वो सबको जल देती है। सागर जल लेता है इसलिए खारा होता है और नाले के जल का बहाव रुक जाता है और इसी कारण से वो दुर्गंध पूर्ण हो जाता है, किसी काम का नहीं रहता है। हमारे जीवन में कुछ ऐसा ही होता है। यदि नदी की भांति जीवन में कुछ देना सीखो तो जीवन में मिठास बनी रहेगी। यदि सागर की भांति बांटने के स्थान पर केवल संचय करते रहो तो मन में खटास बढ़ती रहेगी। और यदि नाले की भांति बहना छोड़ दो, कर्म करना छोड़ दो, तो किसी काम के नहीं रहोगे। इसलिए बिना किसी विराम के कर्म करते रहो और जो कुछ भी आपके पास है उसे बांटना सीखो। दोस्तों, हम आशा करते हैं कि इस वीडियो से आपने कुछ सीखा होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। तो मिलते हैं एक ऐसी नई वीडियो के साथ, तब तक अपना ख्याल रखें। जय श्री कृष्ण।